हाय राक्षसों, कैसे हो? तुम लोगों को याद है, तुम लोगों ने बवाल मचा के रखा था। मैंने एक वीडियो क्या बना दी प्रेमानंद पर, सब मेरे पीछे पड़ गए। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम उन्हें सिर्फ हेट करते हो इसलिए उन पर वीडियो बनाए हो। तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है उन्हें हेट करने का। तुम जबरदस्ती नफरत फैला रहे हो, उन्हें बदनाम कर रहे हो, उन पर व्यूज लेना चाहते हो, इसलिए तुमने वीडियो बनाई। तो मैंने सोचा चलो आज जवाब दे ही देते हैं। और मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझसे बोल रहा था, वो आपकी ही तरह प्रेमानंद जी को एक संत जैसा, एक धार्मिक गुरु जैसा व्यक्ति मानता है, जैसा कि वो खुद को दिखाते हैं। और उसने जब मेरी वीडियो देखी तो वो भी यही बोल रहा था कि भाई तुझको उनसे क्या दिक्कत है, उन पे क्यों वीडियो बना रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैं वीडियो बना करके तुझे सेंड करता हूँ। आज हम देखेंगे महिलाओं की स्वतंत्रता पर, महिलाओं की लिबरेशन पर प्रेमानंद जी के क्या विचार हैं। मैं इन्हें प्रेमानंद नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एक उपलब्धि है। उनका जो असली नाम है अनिरुद्ध या फिर प्रेम भाई, मैं उससे संबोधित करूंगा। पर क्योंकि आप मेरी बात फिर ध्यान से सुन नहीं पाओगे, इसलिए इस वीडियो में हम उन्हें प्रेमानंद महाराज ही बोलेंगे, ताकि आप मेरी बात को ठीक से ध्यान से सुन पाओ। बाकी मैं किसकी कितनी रेस्पेक्ट करता हूँ वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो चलो शुरू करते हैं। पति कामी है और पत्नी साधक है, तो पत्नी क्या करे? इनका जवाब सुनो। पति बाहर जाके काम वासना पूरी करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम बस भजन करो और पति को अपना शरीर दे दो। ये इतनी घटिया बात है। क्या बताया जा रहा है तुम्हें? तुम बस देह हो और उस पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम एक भोग की वस्तु हो, और क्योंकि पुरुष बाहर जाकर के अपने काम वासना पूरी ना करे, इसलिए तुम उसे अपना शरीर दे दो। तुम्हारे शरीर पर भी किसका अधिकार होगा? पुरुष का। तुम्हें एक ऐसी वस्तु समझा जा रहा है जो पुरुषों की वासना मिटाने के काम आएगी। ये सब स्त्रियों को धर्म से मिला है, पर अजीब बात यह है कि धर्म में स्त्रियां बढ़ चढ़ करके, जो पंडालों में भीड़ होती है वहां स्त्रियां ही सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। तुम्हें एक भोग की वस्तु बनाया जा रहा है ये बोल करके, और ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको तुम संत का दर्जा देते हो। वो तुम्हें कह रहा है देखो तुम भोग की वस्तु हो, पुरुष को वासना जगी है, तुम उसकी वासना मिटाओ, उसे दे दो अपना शरीर, नहीं तो वो बाहर जाके कहीं ना किसी से संबंध बना ले। तुम्हारी डिग्निटी कहाँ है? तुम्हारी आजादी कहाँ है? तुम कोई भोग की वस्तु नहीं हो जो पुरुषों के काम आए। ये इतनी घटिया बात है, पर मुझे आश्चर्य तब होता है जब स्त्रियां, उन्हें खुद ही इससे कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सारी बातें नेशनल टीवी पर भजन के नाम पर चलती हैं। इसे हम भजन कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को हम संत बताते हैं। तुम्हें कामना भी नहीं, वासना की वस्तु बनाकर रख देता है ये धर्म, जिसे तुम धर्म कहते हो। वो धर्म है भी नहीं असल में। क्या बोलूं मैं?
किसी ने इनसे पूछा कि पति शराबी हो तो क्या करें, तो इनका कहना है बहस मत कहना, शांत रहकर सह लेना, प्रभु का विधान समझकर तुम तो बस नाम जप करो। क्या बताया जा रहा है तुम्हें? तुम्हें कहा जा रहा है पति कितना भी घटिया हो, वो शराबी हो, वो कितना भी घटिया हो, वो तुमसे ऊंचा है। वो जो भी कर रहा है वो भगवान का विधान है। उसे शांत रहकर, आवाज भी नहीं उठाना, शांत रहकर सह लेना। ये नहीं कि तुम उसको बताओ कि देखो तुम ये चीज गलत कर रहे हो और मुझे इससे दिक्कत है। नहीं, ये मत करना। क्या करना? शांत रहकर सह लेना। और क्यों सह लेना? क्योंकि ये प्रभु का विधान है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने बोला है जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है और तुम उनकी मर्जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो पति कितना भी घटिया हो, तब भी अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी करता है, क्योंकि दारू पी करके, ये बात सिर्फ दारू पीने तक तो होती नहीं है ना, उसके बाद फिर घरेलू हिंसा शुरू होती है। तो बात यहां भी रुकती नहीं है और आगे तक जाती है। तुम्हें कहा जा रहा है कि वो कुछ भी करे तुम बस सह लेना, आवाज मत उठाना, उसका विरोध मत कर देना। और ये औरतों की आजादी, स्वतंत्रता के बीच सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें ऐसे संस्कारित कर दिया गया है कि उन्हें तो सहना ही सहना है। उन्हें कहा जाता है सहनशीलता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री को सहनशील तो होना ही चाहिए। तुम्हें बताया जा रहा है कि पुरुषों के सामने आवाज ऊंची मत कर देना, भले तुम सही हो, भले पुरुष कितना भी घटिया इंसान हो, पर वो जो भी कर रहा है वो प्रभु का विधान है। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है स्त्रियों के साथ जो घरेलू हिंसा होती है उसका। भारत में हालत ऐसी है कि ना जाने कितने रेप केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और घरेलू हिंसा जो होती है उसकी तो बात ही क्या। उनको ये बताया जाता है कि इससे तो हमारे घर वालों की बदनामी होगी, रिपोर्ट मत करो। क्या क्या सिखा रहा है तुम? धर्म इसको कहते हो? नहीं होता है ये धर्म। जानो क्या है असली धर्म। और ये अगली बात इन्होंने जो बोली है ये इतनी घटिया है कि इसके बाद मैं ऐसे इंसान को जरा सा भी सम्मान नहीं दे पाता। क्या बोली है इन्होंने? मासिक धर्म के समय पूजा मत करना वरना बुद्धि मलिन हो जाएगी और नरक में सड़ोगी। मासिक धर्म के समय पूजा मत करना वरना बुद्धि मलिन हो जाएगी और तुम नरक में सड़ोगी। क्या क्या बताया जा रहा है तुम्हें? कहा जा रहा है कि तुम, जो कि एक स्त्री है, वो उसका जो शरीर है, मासिक चक्र जब उसका होता है वो अशुद्ध हो जाती है। अशुद्ध कि तुम्हारी तो देह ही इस लायक नहीं है कि तुम मासिक चक्र के समय मंदिर में प्रवेश तक कर पाओ। तुम्हें कहा जा रहा है तुम्हारा शरीर अशुद्ध है मासिक धर्म के समय। तुम में ये हीन भावना डाली जा रही है तुम्हारी बॉडी को लेकर के, और फिर इसी हीन भावना का इस्तेमाल किया जाएगा पुरुषों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, स्त्रियों पर अधिकार जमाने के लिए, उन्हें दबा कर रखने के लिए, उनकी स्वतंत्रता छीन लेने के लिए। किसी भी पुरुष में या किसी भी स्त्री में और
महावारी यानी मासिक धर्म में कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, दैट इज नॉर्मल ब्लड। और अगर वो मासिक धर्म को आप अशुद्ध मानते हो तो ये पूरी मानव प्रजाति ये अशुद्ध है, क्योंकि तुम पैदा ही वहीं से हुए हो। ये इंसान जो ऐसी बात बोल रहा है कि देखो तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं, तुम अशुद्ध हो, ये इंसान तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। ये इंसान तुम्हारी स्वतंत्रता छीनना चाहता है, तुम में एक हीन भावना डाल करके, तुम्हारी डिग्निटी को खत्म करके, तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा करके। बचो इनसे, ये दुश्मन है तुम्हारे। और ये सब हमारे घरों में, हमारे मन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। बच्चों के सामने इनका प्रवचन चला दिया जाता है और ये बातें सीखते हैं वो। रुक जाओ राक्षसो, मुझे पता है कमेंट में जाकर के गालियां देने वाले हो, पर उससे पहले एक छोटा सा विचार मैं चाहता हूं करो। गुरु का काम होता है हमारे भ्रमों को काटना, हमारी मान्यताओं को तोड़ना। पर देखा यह जाता है कि आप जितने ज्यादा धार्मिक हो, आप जितने ज्यादा इन बाबाओं के संगत में हो, इनके प्रवचनों के साथ हो, उतनी ज्यादा आप में जातिगत जो भाव है वो और बढ़ता जाता है। आप इतने ज्यादा रिजिड हो जाते हो कि आप ये सोच तक नहीं पाते कि आप अपनी जाति के बाहर विवाह तक कर पाओ। गुरु का काम था कि वो आपको बताए, कि आपको दिखाए जातिवाद का झूठ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर देखा यही जाता है कि वहां जा करके हम और ज्यादा जातिवादी बन जाते हैं। और कट्टरता ना भी आए, पर जातिवाद तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। और इन बाबाओं की सलाह भी यही होती है कि जात बिरादरी गोत्र ये सब देख करके विवाह आदि करना चाहिए। और इसका कोई फालतू सा कुतर्क भी बता देंगे। उनका काम था आपके भ्रम को काटना, उन्होंने इसको और बढ़ा दिया है। क्या ये संत, ये बाबा कहलाने के लायक भी हैं?